अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में। ये वो सिचुएशन है जो तमाम सरकारी मुलाजिम फेस करते हैं और उस सिचुएशन में आकर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिस गलती की वजह से उनकी सारी सैलरी में नुकसान होता है। यहाँ तक कि पेंशन के टाइम भी वो नुकसान उसे भुगतना पड़ता है। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर कीमती वीडियो बआसानी आप तक पहुंच जाए। देखिए जी, ये होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट के वो एम्प्लॉइज़ हकदार होते हैं जिनकी सर्विस कम से कम 6 मंथ उसी सेम स्केल में होनी चाहिए। यानी आपकी सर्विस जून से पहले होनी चाहिए या कम से कम भी 1 जून तक होनी चाहिए ताकि आपको सालाना इंक्रीमेंट मिल जाए। ज़्यादातर ये होता है कि अगर उन 6 मंथ के दौरान में अगर किसी भी एम्प्लॉइज़ की अपग्रेडेशन आ जाता है, प्रमोशन आ जाती है या रीअपॉइंटमेंट आ जाती है, तो हमारे एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, उस चीज़ को पिक कर लेते हैं, उस चॉइस को पिक कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगती। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुलाजिम विदिन 6 मंथ उनके पास बचे हैं ताकि वो दिसंबर की सैलरी में इंक्रीमेंट में ऐड हो जाए, मगर वो क्या करता है उन 6 मंथ के दौरान में भी, यानी कि जून के बाद 15 जून 13 जून से बाद दिसंबर तक उनका कोई प्रमोशन हो जाता है और वो अपग्रेडेशन हो जाती है या रीअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो जिस न्यू स्केल में आए हैं वो प्रमोट होके, अपग्रेड होके या रीअपॉइंट होके, तो उस न्यू स्केल में भी उनको 6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं ताकि उनको दिसंबर की सैलरी मिल जाए। तो ज़्यादातर हमारे एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, उन 6 मंथ में न्यू प्रमोशन ले लेते हैं या अपग्रेडेशन कर लेते हैं, तो उनके सर्विस जो है 6 मंथ उसी सेम स्केल में नहीं रहती और इसकी वजह से उनको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलती। इस गलती को तस्वर में रख के हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास एक और बड़ा एडवांटेज और ऑप्शन मौजूद है। हमें उस ऑप्शन को पिक करके हम अपनी सालाना इंक्रीमेंट भी ऐड करवा सकते हैं और न्यू प्रमोशन जो हमें मिलनी होती है उसको भी हम ले सकते हैं। वो उस तरीके कार को कहा जाता है पे फिक्सेशन फॉर अलोइंग द एनुअल इंक्रीमेंट। इस ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट फिल करना पड़ता है और आपकी आसानी के लिए हम इस फार्मूले को मिसाल लेके आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, ये एक चार्ट है और इसमें एक एम्प्लाई है जो BPS 7 में है और उसकी 14 जून को उसकी सैलरी पे थी 19,530 रुपये। उसके बाद 15 जून को उनकी सैलरी जो हो गई, नेक्स्ट BPS 11 में प्रमोशन हो गई और 15 जून को उसकी सैलरी जाके बनी 19,610 रुपये। और फिर ये हुआ कि क्योंकि BPS 11 में उनकी प्रमोशन हुई है तो एक इंक्रीमेंट उनकी ऐड हो जाएगी, तो टोटल जो अमाउंट बनेगा 20,490 रुपये। अब दिसंबर तक उसकी सैलरी जो है वो 20,490 रुपये होगी, क्योंकि उनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि अब जो न्यू ग्रेड में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, BPS 11 में जब उनकी प्रमोशन हुई है, तो उस स्केल में उनको कम से कम 6 मंथ रिक्वायर्ड हो। उसका फार्मूला देखें, यहाँ पे वही BPS 7 का मुलाजिम है। 14 जून 2020 तक उनकी पे जो थी वो 19,530 रुपये थी। फिर यूँ हुआ कि 30 नवंबर तक उनकी वही सैलरी रही 19,530 रुपये BPS 7 में। यहाँ पर उन्होंने 6 मंथ कंप्लीट कर लिए और वो एनुअल इंक्रीमेंट के लिए अहल हो गए और 1 दिसंबर 2020 को उनकी सैलरी 20,140 रुपये आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, वो अपनी सैलरी जो है फ़िक्स करवा दी इसी BPS 7 में। एनुअल इंक्रीमेंट मिली और उन्होंने वो ऑप्शन जो है एनुअल इंक्रीमेंट लेने के बाद जो है ना प्रमोशन लिया। तो एनुअल इंक्रीमेंट के बाद जब उन्होंने प्रमोशन ले लिया, जब एनुअल इंक्रीमेंट मिल गई तो उनकी सैलरी अब 1 दिसंबर को 20,490 रुपये हो गई और पे उनकी फ़िक्स हो गई BPS 11 में। यहाँ पर इनको एक और प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिल गई BPS 11 की, जो कि 21,370 रुपये हो गए। तो ये इनकी सैलरी बढ़ गई 21,370 रुपये, जिसमें इन्होंने एनुअल इंक्रीमेंट भी ऐड हो गई और BPS 11 में उनको प्रमोशन भी मिल गई और प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी मिल गई।